या अरे सॉरी भाई, सॉरी। आज थोड़ा सेलिब्रिटीज आए ना, तो सेलिब्रिटीज के वजह से हम थोड़ा लेट हो गए। हमारी गलती नहीं है, इनकी गलती है। इनको बोलो, जो भी आपको बोलना है इनको बोलो, हमने कुछ नहीं किया। मैं तो टाइम पे जो भी आ रहा किया हूँ, है, मैं तो टाइम पे आ रहा हाँ हूँ। हाँ, जो दो लोग हैं वो लोग आएंगे, उनको आप भर भर के गालियां देना, आपको पता है गलती किसकी है। बट बट बात ऋत्विक, ये क्या है, हाल है आज भाई? ऋत्विक का बर्थडे है भाई। वही मैं बोलने वाला था कि, और दूसरी बात ये कि आज है सेक्स बॉम्ब ऋत्विक का बर्थडे। तो सब लोग सबसे पहले लिखो हैप्पी बर्थडे यू सेक्सी बॉय। सबसे पहले लिखो हैप्पी ठीक है। बर्थडे टू बर्थडे यू, टू यू, हैप्पी बहुत बर्थडे टू ऑकवर्ड बर्थडे फील हो यू, रहा टू है। यू, हैप्पी बर्थडे डियर हैप्पी सेक्सी बॉय, बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू। सेक्सी बॉय। द सेक्स अपील, द अच्छा, एक सेक्स गेम अपील। खेलते हैं बिफोर वी स्टार्ट अबाउट टॉकिंग अबाउट लिवरपूल। आप लोग ऋत्विक की एज गेस करिए चैट में, ये भी मजा आएगा अभी। इधर एम्बैरेस होगा या फिर फ्लैटेड होगा ऋत्विक। ऋत्विक की एज गेस करिए। हैप्पी बर्थडे ऋत्विक, ऋत्विक थैंक भाई, यू भाई। ऋत्विक चंद्रा भाई, ऋत्विक भाई का बर्थडे है। थैंक यू एवरीवन फॉर द विशेस। जन्मदिन मुबारक सेक्सी। 17, 28, 27, 32, अरे 31, 34। 34। 20, 22। ये हाँ, ये दिस टेक्स द केक, दिस इज इट। ये द डेकोरम हैज बीन मेंटेन्ड। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये दिस इज व्हाट वी वांट, दिस इज व्हाट इट इज। 69 is what it is. The holy number is here. 43 कौन लिख रहा है ब्रो? फक। भाई इतना ओल्ड तो नहीं हूँ। हाँ। 43, 12, 29, 54, 32, 26। ऋत्विक, आपको अपनी असली एज रिवील करनी है? व्हाई नॉट? 26 ही है। क्या बात है। आशीष पालीवाल एंड एपी, जो मुझे लगता है एक ही आदमी है। अभी वही राइट आंसर के लिए निधि भाई और मानस भाई स्पॉन्सर करेंगे कोई गिफ्ट। क्या बात, मतलब क्या चाहिए? चलो कोई चलो, फंसा दो। चल यार ऋत्विक, तेरे लिए एक सिप मैं बियर पी लेता हूँ। चीयर्स ऋत्विक फॉर बर्थडे। अच्छा, बाय द वे, हमारे मेंबर्स के लिए समथिंग इज प्लान्ड, तो जस्ट स्टे Yeah, ट्यून्ड। yeah, yeah. We have finally managed to come up with something for the members. थोड़ा, yeah. We are not saying that only because आप membership खरीदो. Obviously बोल रहे हैं खरीदो, please खरीदो. But एक चीज सरप्राइज प्लान्ड है for the members. फॉर द मेंबर्स, यस। और इट इज समथिंग जो आपको, नॉट जस्ट एज अ लिवरपूल फैन, कोई भी क्लब के आप फैन हो, आपको वो चीज मजा आएगा। इट्स अ चीज, इट्स अ थिंग। तो राइट, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। बाकी हम लोग वेट कर रहे हैं एक और सेक्सी बॉय जिसका नाम है आयुष लाला, और वन मोर सेक्सी बॉय जिसका नाम है ईशान। तो आज सेक्सीनेस की बाढ़ आने वाली है, और आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ट्रांसफर्स, लिवरपूल ट्रांसफर्स। मानस क्या बोलता है भाई? पहले ऋत्विक से बात करते हैं। ऋत्विक, कोडी गैक्पो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। सेम थिंग मतलब लेकिन आई काइंड ऑफ हर्ड दैट मेडिकल होगा नेक्स्ट 2-3 days में, एंड देन ही विल बी लाइक रेडी टू play against Brentford. I'm not sure. I was too close. 27 missed by margin like Nunes. अरे बाप रे बाप, सॉरी कंटिन्यू भाई। नहीं, I mean, yeah, I kind of heard that we'll get it done in the next 2-3 days. तो वही अनाउंस होगा जल्दी, and देखते हैं. Hopefully he's on the bench against Brentford. Yeah, I think first को announce कर देंगे यार. I think they are waiting for the transfer window to officially open. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my Wow. god. Oh my. Oh my god. Superstar. The lusty Lala is here. The raunchy Lala. The rambunctious. Raunchy Rithwik, lusty Lala, student of the year Nidhi.
and headmaster Manas. हेडमास्टर perfect, मानस, हाँ. perfect title. मिस ब्रिगेंजा मैं हूँ. तभी तभी लोग आपके पीछे घूम रहे हैं आजकल. सही बात अनुपम है. खेर घूम रहा है मेरे बाजू में, मेरे पीछे सूट. एनीवे, कैसा है ब्रो, क्या बोलता है? ए तू जस्ट बिकॉज बाबा तेरे घर पे आ गया कुछ दिन रहने के लिए, तू उसको अनुपम खेर बोलने लगेगा? ये क्या बात हुई मानस? It is what it is, bro. ओहो. Lala, how are you and how are the ladies around you? I can't see anyone right now, but yeah, I'm No, no, good. in general, like how are you treating everyone? Everyone is fine. मैं भी ठीक हूँ. Everyone is fine and satisfied. हे भगवान. लोग पता नहीं तो अभी. बहुत ही जबरदस्त शुरुआत हुई है. बट माना चल यार, फुटबॉल पे लेट्स. अरे थैंक यू सनी यार, थैंक यू सो मच. चलो वापस आते हैं लिवरपूल के ऊपर. बॉयज, कोडी गैक्पो, मतलब हम वी हैव सेट प्रीमियर लीग का ही क्या पूरे यूरोप में, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट ऑफिशियल तो अभी नहीं हुआ है, बट दिस इज द फर्स्ट ट्रांसफर अगर होगा तो इन एनी ऑफ द टॉप लीग्स मेरे हिसाब से. हाँ. इज Yes. इट? Yes. And, So we and, have and Lala, what are you making of this signing? Because like I think 80% of the Liverpool contingent बहुत खुश है. Yes. और 20% लोग स्केप्टिकल है थोड़ा कि कैसे फिट होगा, क्या थिंकिंग है उसके बिहाइंड. बट मैंने जितने भी अभी आर्टिकल्स पढ़े हैं, बिकॉज अभी कुछ काम करने को तो है नहीं, यही है मतलब पढ़ रहे हैं जो भी है, वीडियोस देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, पब्लिक यही बोल रही है कि ही विल फिट इन वेरी वेल. अब आप बोलोगे हाँ रेडमैन टीवी एनफील्ड रैप तो पॉजिटिव बातें ही करेंगे, बट जो 2-3 डच जर्नलिस्ट के भी आर्टिकल्स पढ़े हैं, फिर डच फुटबॉल के लोग भी ये कह रहे हैं कि कीप टेक केयर ऑफ आवर सुपरस्टार है वो. लाला तेरे को क्या लगता है वो, आर यू हैप्पी विद दिस साइनिंग ब्रो? I'm really happy with the signing. Initially, like I thought कि सबसे first signing would be the midfielder. But when we signed Cody Gakpo, then I was able to understand why we signed him, because uh, अपने पास लुइस डियाज एंड जोटा लॉन्ग टर्म इंजरीज एंड बॉबी भी in and out रहता है, and like this is the right time to integrate in the squad as well. And उसके पास qualities भी काफी है, like he is good at heading the ball as well, and मतलब he can play multiple positions as well, and long term signing है basically. तो I was pretty satisfied with it, because next season भी कैसे अगर ये लाला मल्टीपल पोजीशन सेटिस्फाइड मतलब मतलब next season अच्छा, भी सॉरी next टू season भी इंटरप्ट. like स्पीकिंग ऑफ सेलिब्रिटीज, ये देखो चैट में कौन है. टैकल फ्रॉम बिहाइंड इज इन द चैट. सॉरी लाला, कंटिन्यू. इनको बोलो जूड बेलिंगम मत लेके जाना, बाकी जो करना है करो. उसने बोल दिया है कि वहीं आ रहा है वो. तो एटलीस्ट ये है कि there was time when on the bench we had Shaqiri, Origi, Minamino. They were good players, but difference makers नहीं थे. ये difference maker अगर ये bench पे भी रहेगा, if he comes on, he is a difference maker. तो in that way I'm really happy कि ऐसा एक player आया है जो long term भी है. तो अब next midfielder लाना है. बट मिडफील्डर के बारे में आएंगे. ऋत्विक, डू यू थिंक गैक्पो विल डू द हार्ड वर्क और एंड प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करेगा? I think we'll have to set some bar for him. He's not a very defensively active player. तो उसके वो pressure regains वगैरह में it's like evident that he's not someone who's high on the defensive side. तो उसमें Diaz has like an advantage. And it's the thing is he's like very different to the wingers that we have. I mean, not so different to Lucho Diaz, but still, because most wingers that we've had in the past, Mane ho ya Salah, these have been players who like to run into spaces. So unke off the ball movement is like elite off the ball movement. With Gakpo, he can be pretty good off the ball as well. He does make runs, but the thing is, he's not elite in that regard. That's not his strength. That's where he has to improve. And I guess Jurgen Klopp के अंदर that होगा, because he obviously. ऋतिक, फिर उसकी स्ट्रेंथ क्या है? वही तो mainly he is someone who's very happy to get the ball, and I think most of this has been because of the way that PSV play, like PSV Eindhoven. So
he's their main creator, main guy on the ball, so he asks a lot of the ball. Mainly उसका अभी उसने ये कहा है already, but still most of his like some of his game is like kind of reminiscent of Thierry Henry. मतलब left में से just take the ball, cut in and shoot. That's something that we'll get to see a lot. Coutinho का याद आता है ना हमें मतलब cut in from that like left hand side and then take a shot. Gakpo is someone who takes like loads of shots from areas and not really high quality areas as well. So you'll probably see a lot of shots missing or like मतलब बहुत shots लेगा वो. लेकिन mainly his passing is pretty good. It's and like dribbling is also like really good. I wouldn't say like world class, but it's really good. Lekin I guess if he has to be like a permanent starter for us, like a outright starter for us, he has to be like better off the ball. Pressing be like on point रहना पड़ेगा because we already have Salah on the other side who's like improved massively in this department. Salah's pressing, like high press is like really great. Lekin in terms of defensive work rate, I wouldn't say he's someone who does a lot of that. We usually had like Mane doing it on the left hand side and Diaz bhi karta hai, and we probably would need Gakpo doing that. I've heard like a lot of people say कि he's tall, there's a presence, but don't expect anything because he's tall because that's not his strength. Heading नहीं है उसका. He's someone who जैसे नूनेज बहुत ही विजिबली अच्छा है एरियली. आई थिंक वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना ऋत्विक. I don't think aerially हमें expect ही नहीं करना चाहिए. I guess he has one-headed goal, and mainly the thing is he's not someone who's a box presence. He's not a box presence. He's more of a set piece taker. तो एक पॉजिटिव ये है कि we probably might have someone who can compete with Trent to take set pieces. लाला free kicks and all. Yes, free kick, corners, सब कुछ. लाला तूने जितना पढ़ा है, मतलब एक थोड़ा सा मैंने एक चीज ये भी पढ़ी थी, एक थ्रेड पढ़ा था मैंने अबाउट कोडी गैक्पो कि उसका जो स्ट्रेंथ है ना वो थोड़ा हम मतलब एक तो सादिक भाई ने हमको बहुत अच्छा एक चार्ट बना के दिया था जो मैंने यहाँ पे शेयर किया था. तेरे को क्या लग रहा है कि व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम कोडी गैक्पो? एक तो मैं इम्पैक्ट की बात करना चाहता हूँ कि भाई इम्पैक्ट उसको इमीडिएट ही करना पड़ेगा. वी कैन नॉट हैव हिम सेटल इन पीरियड बहुत लंबा नहीं हो सकता उसका. बट तेरे हिसाब से स्ट्रेंथ क्या है उसकी? आई फील लाइक मैंने जितना देखा आई हैव सीन हिम इन द जस्ट इन द वर्ल्ड कप, तो उस हिसाब से आई फील लाइक ही कैन for the time being he can fill that void which Luis Diaz and जो जोटा लेफ्ट साइड पे हमें एक वैल्यू देते थे गेम में. he is a very good player, no doubt about that. ड्रिबलिंग उसका काफी अच्छा जो वर्ल्ड कप में देखा. एंड यस हाइट है बट हाँ एयरली उतना ही इज नॉट ऑफ अ थ्रेट. बट एज ऋत्विक सेड कि he is not scared of taking shots. Yeah, he's not scared of taking the ball, like asking for the ball and like trying to come up with something. So that's a very good sign. Like even Sadio Mane bhi, whenever he used to ask for ball, he used to come up with something like a good cross or trying to take a shot from a specific angle. So there are a lot of positives in this transfer. तो बढ़िया ही रहेगा. I feel like ये सेटल इन जल्दी हो जाएगा. दीपेश का सुपर चैट आया है, उसको एड्रेस कर लेते हैं. दीपेश बोल रहा है नहीं भुला पा रहा हूँ गैक्पो का गम, बहुत गलत हुआ. मेरे को गैंग्स ऑफ वसेपुर का मीम याद आ रहा है. ये गलत हो रहा है चाचा, गलत हो रहा है. और मतलब एरिक टेन हैग वैसे चिल्ला. बट थैंक यू फॉर द कंट्रीब्यूशन ब्रदर. Dipesh is a United supporter. He's one of our regulars. So thank you Dipesh once again for tuning in यार. Sorry ले गए हम तुम्हारे नाक के नीचे से, but अब जो है सो तुमने भी बहुत किया है, ऐसी बात नहीं है. पिछले कुछ साल पहले रिवाइंड करिए, आप ये रेगुलर करते थे. तो सॉरी लेकिन यार मतलब मैं गैक्पो के बारे में, जैसे लाला ने एक चीज बहुत सही बोली यार. मतलब हमने जो भी गैक्पो को जो देखा है वो सिर्फ हम लोग ने गैक्पो को वर्ल्ड कप में देखा. हम पीएसबी कहाँ देखते हैं, और पीएसबी चैंपियंस लीग में था ही नहीं. तो मतलब लेट्स नॉट प्रिटेंड कि वी आर वेरी वेल वर्स्ड विद गैक्पो एज अ प्लेयर. एटलीस्ट मैं और निधि तो ये बोल सकते हैं कि हम लोग इतना देखा नहीं है. बट जितना हाइप है, फिर वो हाइप के बाद जो वर्ल्ड कप में दिखा
वो हेल्प ही क्या कि ही स्कोर्ड दोस गोल्स। और वैन डाइक, निधि ऑल्सो वैन डाइक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना इसमें। लाइक वैन डाइक ने आई थिंक इन अ वे उसका माइंड चेंज किया कि भाई तू भाई इधर मैं तो उधर मेरे ब्रेन साथ वॉश आ मैं जा। तो मैं तो बोल ही रहा हूँ कि वैन डाइक को हमको एजेंट फी पे करना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप में फॉर श्योर उसने बात किया है और उसने उस चीज के ऊपर काम किया, उसने प्रोजेक्ट के बारे में कन्विंस किया है। तो देखिए यार, गैक्पो के बारे में मैं मतलब हम लोग ने पहले भी ये चीज बोली है कि आई थिंक हम आइडियल सिचुएशन में हम जाते मिडफील्डर के लिए शायद पहले, लेकिन दो चीज ने इस चीज को एक्सेलरेट कर दिया। कि नंबर वन फैक्ट कि भाई देखो, अगर हम नहीं अभी साइन करते तो पक्का वो यूनाइटेड चला जाता। और दूसरी बात ये कि अगर मतलब गैप, एक तो प्राइस पॉइंट वर्कड आउट फॉर अस। आई थिंक प्राइस के हिसाब से प्राइस और वैल्यू अलग अलग डिस्कशन होता है, वो तो उसमें मैं नहीं घुस रहा हूँ, लेकिन 37 मिलियन इज समथिंग दैट वाज टेम्पटिंग, मतलब जिस जो डील हो गई उसके हिसाब से। एंड ऑब्वियसली जब लुइस डियाज की इंजरी एग्रेवेट हो गई ना, उससे फर्क पड़ा है, फॉर श्योर फर्क पड़ा है मेरे हिसाब से। वही मेरे मेन रीजन से, तू नहीं तो म्यूट पे है, तू म्यूट पे है। वही मेन रीजन है फ्रॉम व्हाट आई फील। अदरवाइज जहां मैंने कहीं पे पढ़ा था, probably he was a summer target for us. हाँ मतलब आई थिंक देखिए वो वर्ल्ड कप साइनिंग तो नहीं है, ये तो मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि अपना पेप लिंडर्स ने भी बहुत दिन से उसके बाद मतलब उसने ही रेफर टू हिम एज अ मिसिंग पीस, और वो सारी बातें हैं। मुझे नहीं लगता है कि हमने वर्ल्ड कप के हाइप के बेसिस पे साइन किया है। वैसे तो अब हम करते भी नहीं हैं। हाँ, तो वाह, तो वही है बेसिकली आई हम तो थिंक। बहुत मुश्किल से करते हैं वर्ल्ड कप। एक टूर्नामेंट में तो जाने थे मतलब। बट ऋत्विक, तेरे को क्या लगता है, इज देयर एनी वे कि वर्जिल वैन डाइक ने फ्रैंकी डियोंग को भी ट्राई किया रहेगा कन्विंस करने के प्रोजेक्ट के बारे में? 100%। मतलब फ्रैंकी ने ये बोला था ना व्हेन ही वाज इन द ट्रेनिंग कैंप अर्ली कि अ फैन फ्रॉम कतार सेड गो टू लिवरपूल करके। हाँ, So वो देखा था मैंने। but I mean I've heard that कि and this is just rumors peddled by like ITK जो peddle करते हैं ना जो लोग, मतलब ये बोलते हैं कि okay I know कोई sources in the club and stuff like that, तो there's this लाला account, अच्छा, नहीं 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 there's this account जिसने बोला है कि we've inquired about Frankie de Jong लेकिन लेने के chances कम है। So वही यार, फ्रैंकी डिजोंग तो मतलब वो मेरे को फैंटेसी साइनिंग टाइप ही लगती है। आई वुड लव इट, मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना, मेरे को बहुत सही लगेगा, लेकिन वो नहीं छोड़ना चाहता यार। आई डोंट थिंक वो बार्सिलोना छोड़ना चाहता, और अनलेस बार्सिलोना डिस्ट्रेस सेल करे ना, मेरे को नहीं लगता कोई भी क्लब इज साइनिंग फ्रैंकी डिजोंग। मानस, हाँ मतलब अनलेस बारसा सडनली, लाइक जो हमें पता नहीं है अभी फिलहाल, ऐसे लग रहा है कि फाइनेंशियली थोड़ा दे हैव इम्प्रूव्ड, अनलेस देयर स्टेट गोज फर्दर बैड जो अभी तक खबर नहीं आई है, सो दे वोंट सेल। और फ्रैंकी वांट्स टू स्टे देयर। पता नहीं अभी बारसा ने पूरी सैलरी दी है कि भी नहीं उसकी, सालों की जो भी बाकी है ये वो हमें ये भी नहीं पता है, तो वो शायद से छोड़ के भी नहीं जाएगा अगर उसको जो भी। बट आई थिंक ये तो Dissatisfied ख्वाहिश ही employee. है। हाँ मतलब ये तो ख्वाहिश है लोगों की, मतलब हाँ एग्जैक्टली। एंड लाइक जैसे नीचे लिखा है समीर ने कि जावी नहीं जाने देगा, एंड जाने देने के बाद भी नहीं, वो खुद भी नहीं जाना चाहेगा। आई थिंक इज वेरी वेरी हैप्पी स्टेइंग एट बार्सिलोना। बट बट मेरे को क्वेश्चन तीनों से है, डू यू थिंक फ्रैंकी, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, निधि कैन एड्रेस द मेंबर टिल देन, न्यू मेंबर। थैंक यू सप्रीत फॉर, थैंक यू सप्रीत यार, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, बहुत दिन के बाद यू आर बैक। तो सप्रीत इज आल्सो वन ऑफ आवर रेगुलर्स यार, सप्रीत अपने को बहुत सपोर्ट करता है। सप्रीत इज अ चेल्सी स्लैश रियल मैड्रिड फैन। थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर बिकमिंग अ मेंबर। cheers guys। 230 people watching, please like the stream। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब टू मेनेस द मॉन्क। मैं जो पूछ रहा था क्वेश्चन गाइस हाइपोथेटिकल है, ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि नहीं होगा, चांस बहुत कम है, ना के बराबर। बट फ्रैंकी डियोंग सूट करता है क्या लिवरपूल को क्लॉप स्टाइल में? एनीवन कैन आंसर। आई थिंक ही डज। I feel it's a very it's going to be a very risky move। मतलब no denying like how good he is, लेकिन फ्रैंकी को फिट करने के लिए we would have to like alter a lot
in the system, as well as buy like players who are like very suited based on that. So yeah, I guess we can do better than Frankie. मतलब quality में नहीं, but as like a fit for the team. Because if we are getting Jude Bellingham eventually, it doesn't really make sense to get Frankie as well, because that again, makes us want to buy like another 2 or 3 midfielders, like defensively solid ones. So if we are indeed going all out for Jude Bellingham, then I would say probably stay away from Frankie and go for someone like Moses Caicedo, उस type के player who's like solid defensively, लेकिन हमें कोई उस तरह से यस आई एग्री, बट आई थिंक वो बॉल कैरियर है. आई थिंक वो उसका मेरे को बस एक इशू लगता है ना, कभी कभी वो डिफेंसिवली ना वो लैप्स है उसका गेम में डिफेंसिवली. वो पीछे जगह छोड़ देता है, विच इज दैट इज द ओनली थिंग. अदरवाइज आई रियली लाइक, बट हाँ, अगर तू मेरे को बोलेगा कि चूज बिटवीन लेट्स से जूड बेलिंगम का प्रोफाइल एंड फ्रेंकी, आई वुड ऑब्वियसली चूज जूड बेलिंगम. But I think he can do a job here. But obviously, Frankie De Jong, forget Liverpool here. I don't see him joining any club in the near future unless Barcelona distress sale कर दे कि हमको बेचना है, हमको पैसा चाहिए. लाला क्या बोलता है तू? नहीं, मेरे को I would not prefer him at Liverpool. पहली बात तो who do you prefer लाला? Who do you prefer? Jude Bellingham and Moses Caicedo. And I feel कि अभी भी if some other club wants to buy Frankie De Jong, मेरे हिसाब से Barcelona would definitely sell him. But issue would come up with the salary which Frankie De Jong takes from Barcelona. कोई और क्लब उतना सैलरी देगा कि नहीं? Probably City दे सकता है उतना सैलरी, and I feel probably PSG से दे सकता है उतना सैलरी, और नहीं तो और कोई क्लब उतना सैलरी भी नहीं देगा. Salary is also a huge issue when it comes to Frankie De Jong as well. And Moses Caicedo, I feel. Do you know कितने पे Frankie De Jong? I don't know. 250. Chat. 250, I guess. Guess then, like, are you aware of how much is he on? Like, I don't think वो इतने पे होगा. From what I remember last summer में जब he was like pretty much linked with us कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो 250 was the wage Frankie De Jong. बाकी ईशान भाई को पता है क्योंकि रोज बात होती रहती है, तो उनसे पूछ लो आप. Yeah, I just checked FBref and it shows कि Frankie earns weekly 721k. He's the highest earner at Barca, and ये without the cut होगा. What? Yes, it's FBref is pretty much reliable. Because तो 721,000 euros. Is this for a week? Weekly. Yeah. That is whose salary? Frankie De Jong. At least FBref says that, so I'm not sure if it's 100% reliable. Chat तो 350k 400k बोल रहा है. अब आप देखो, अगर 720 का 550 भी लेता होगा, बार्सिलोना खुशी खुशी उस आदमी को बेच देगी कि इतना बड़ा वेज बिल हमारा कम हो रहा है. गारंटी देता हूँ अगर कोई और आएगा लेने. लेकिन he's taken like a wage cut na recently, so it might be somewhere around 400ish now with the cut and stuff. So I guess he's now happy to मतलब कम wages लेने में वो मतलब खुश है अभी. तो there's a chance that he moves, because जो rumors मैंने सुने हैं, it's like Frankie is happy to move and Barca probably are happy to move him on, because I guess they are once again in a situation where they need money, so they're not expecting a load of top signings again in the summer. They have to like manage. भाई even if it is 475 वगैरह जो लोग लिख रहे हैं 529 के, पता नहीं यार. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता नहीं, हम तो इंटरनेट पे चेक कर रहे हैं, तो वो हम सबसे पहले बोलना चाहते हैं कि इट इज नॉट, वी आर नॉट मेकिंग एनी क्लेम्स, वी डोंट नो दिस. बट हाँ यार, बहुत ज्यादा है यार. इतना तो मतलब दैट इज अ लॉट ऑफ वेजेस यार. इस चैनल पे सब हैंडसम लोग ही आते हैं. सही बात है. गाइस मैं थोड़ा एक चीज इंटरप्ट करना चाहता हूँ. मैं पहली बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज ऋत्विक, ईशान और लाला जी को आप उनके सोशल मीडिया पे फॉलो करें. These guys have been there with us since we had 100 subscribers. आज हम लोग के पास 5 digits हैं. They've always been supportive. WhatsApp पे भी हम बोलते हैं वीडियो देखो, कमेंट करो, लाइक करो, और हमेशा करते हैं.
वो दिन थोड़े कम हो गए आजकल, but these guys have joined us, so please do follow Eshan, Rithwik and Lala as well. Great human beings and massive Liverpool supporters. और ऑल्सो ऋत्विक का न्यूज़लेटर का डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, पिछली बार मैं नहीं डाल पाया था, तो जाके सब्सक्राइब करो एंड ऑल ऑफ देयर हैंडल्स आर मेंशन्ड इन जो इंस्टाग्राम का जो पोस्ट है स्टोरी, उसमें तो सब लोग मेंशन्ड है, तो प्लीज जाके करिए आप फॉलो, ट्विटर पे फॉलो करिए. these guys are come up with some absolutely amazing content. लाला तो खाना खजाना भी कर रहा है आजकल, तो you'll have fun. निश भाई बोल रहे हैं मेरा 10 किलो वेट बढ़ गया है. So you'll have fun with Lala. दो चार questions आए हैं. निधि भाई, what do you think if Liverpool signed Ruben Neves as he can fulfill deficiency of Trent as right back and Ruben Neves with Bellingham will be good duo, or De Paul as box to box with less money? Okay. De Paul नहीं आने वाला less money में. But देखो यार, I really like Rodrigo De Paul. थोड़ा ईशान से पूछते हैं. ईशान, तेरे को क्या लगता है इसके बारे में यार? यार I feel De Paul अच्छा है, no doubts about it. But वही है, like Simeone का जो एक bond as an Argentine with De Paul and the kind of siege mentality he has developed with his players at Atletico, and adding on to the fact that लंबा contract है, ज़्यादा time नहीं हुआ De Paul को वहाँ पे, and he's happy. And I don't think he'll be cheap. That is one thing for sure. And the second thing, I think me and Rithwik discussed this, I think last season, last summer में, not this summer, उससे पहले वाला summer में, when De Paul was linked with us. I think the only thing is कि how he'll adjust to the pace. That is it. Yes. I mean, that is the only thing जो ना मतलब eye test से आप एकदम कह सकते हो he might not adjust to the pace of Premier League. And maybe that is why, and of course more reasons would be there, that you know a lot of teams did not really push for him. You know, like Atletico ने बहुत ही आराम से उसको ले लिया without any other team really pushing and you know kind of like trying to like negotiate with him and Atletico for him. But yeah, no doubt, like he's a really good player. But again, वही चीज है कि pace of the Premier League and at the pace which Liverpool plays, it's very frantic. So maybe I don't think he's the best player out there for us. यार जितने लोग वैल्वर्डे भी लिखते हैं ना, तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, वैल्वर्डे नहीं आएगा लिवरपूल. मतलब ऑफ कोर्स ही इज टेलर मेड फॉर लिवरपूल, बट there's no way Fede Valverde leaves Real Madrid and joins us. Yes, Fede Valverde ऐसे लोगों की ना, ऐसे लोगों की फैंटेसी बिल्कुल ऋत्विक वाले लेवल पे होती है. लाला, तुम बोलते हो एंजो फर्नांडिस, जूड बेलिंगम, सब कुछ और अभी मेरे पे डाल रहे हो. नहीं यार, देखो एक बात ऑनेस्टली बोलूं, देखो नाम बहुत लिख रहे हैं लोग. अब जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले जोशुआ किमिक देखा था. अब दीज आर अनरियलिस्टिक नेम्स, ये नहीं होने वाला है. मतलब ठीक है, वो अब हाइपोथेटिकल्स में तो केविन डी ब्रुयने वुड बी अ ड्रीम, बट लेट्स बी रियल. ठीक है, लेट्स बी रियल. तो आप जैसे मतलब वो उस लेवल का की आप बात कर रहे हो जब आप वैल्वर्डे और कामाविंगा और जोशुआ किमिक के जब आप बात करते हो. These are not realistic transfers for Liverpool. और when you talk about Joshua Kimmich तो कहीं नहीं जाना छोड़ के, फेडे वैल्वर्डे तो कहीं नहीं जा रहा है छोड़ के. ठीक है, तो ये सब मतलब hypotheticals है. What is your attacking trio? Bruno Fernandes. बिल्कुल बराबर. अच्छा. मेहताब ने ये क्वेश्चन पूछा. लाला, फर्स्ट यू स्टार्ट ऑफ यार, देन विल टेक ईशान एंड ऋत्विक रिएक्शन. What's your attacking trio when everyone is fully fit? Mohamed Salah, Darwin Núñez and Luis Diaz. Okay, so that means Jota, Firmino and Gakpo on the bench जब सब फिट है. तो एक पहली बात, मेरे को तो ऐसे लगता है कि ऋत्विक ऐसा कभी टाइम नहीं आएगा कि 6 के 6 अवेलेबल है या 6 के 6 लिवरपूल प्लेयर है. ये भी मुश्किल हो सकता है. देखो क्या लगता है ऋत्विक, if all 6 are available this season, so till the end of the season, touch wood that happens, that means we are fit, who would you start, Rithwik? Salah 100%. I would maybe go still with Lucho Diaz.
Yeah. Nunes Jota I के agree. बीच it's hard to pick. I would probably go with Jota because he's so good. But Nunes का भी, the thing with Nunes is he makes things happen. He's always in the game. मतलब ऐसा striker नहीं है like someone like Lukaku, you know, जो गायब the रहेगा. the criticism he gets is not just because of his misses, it's because he vanishes from the game. उसको मतलब proper 9 करके target man बना के खेलते हैं मतलब managers. But with Nunes, he's always involved in something or the other. So True. that's something we've kind of found useful this season. लेकिन I guess Jota's too good. He's too good. Lala? लाला बोल दिया. ऋत्विक, ईशान. Sorry, Eshan. I think Salah, Diaz, and again like Jota because more consistent as compared to Nunes. But again, as same as what Rithwik said, like when Nunes is on the pitch, something is happening. Like it's given that something is gonna happen. So I mean, maybe like start with Jota more and like bring Nunes on. If we are like trailing or just with the same score line. So in order to create more chaos. So Yeah. yeah, I think that would be great. And I mean, with the kind of personnel we have, I don't think we should. I mean, shy away from even like using like what we used earlier, like a 4-2-2-2 as well, which could be like like a variation of 4-2-3-1, wherein probably Firmino starts up top with Jota and he drops deep because we have seen that Jota अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा एज अ स्ट्राइकर है एंड ही इज प्रीटी कंसिस्टेंट, बट उसका लिंकअप गेम उतना अच्छा Yes. नहीं है एज कंपेयर. So maybe we can like use Firmino there to link up and Jota stays higher than him. So I mean I think this could also work against some oppositions. देख देख मैं भी इसका एक आंसर देना चाहता हूँ कि मेरे को लगता है कि देख the earliest that all six are available is mid or end March. ठीक है. Yeah. And the earliest I see Firmino returning is Feb. तो बेसिकली अगर गैक्पो साइन किया हम लोग तो हमारे 3 प्लेयर फिट होंगे एंड देन उसके बाद अगर तीनों परफॉर्म करे the other 3 will have to wait for the chance. The point is if Gakpo in a month scores 2 goals, has 3 assists or 3 goals, 2 assists, he stays. Nunes similar number, Salah तो is irreplaceable in our team. तो अगर ये दो कर गए ठीक ठाक तो कोई भी हो बाहर they will have to wait for their chance is what I feel. ये मेरा humble opinion है कि I think अगर ये परफॉर्म करे इनको ही खिलाओ फिर मतलब और फिर एंड जॉटा एंड डियाज को रशन करके मतलब भी नहीं है भाई. बहुत बहुत स्ट्रेस है अभी मेरे को डियाज की इंजरी का स्पेशली. मतलब वापस रिकवर हुआ है, मतलब वापस अगर हो जाएगा तो पता नहीं क्या होगा. विल ही बी द सेम प्लेयर? वो सब स्ट्रेस है. बट निधि, इफ वी डोंट साइन अ मिडफील्डर, इज इट द एंड ऑफ इज इट द एंड ऑफ अ टॉप 4 चार्ज? pretty much. I don't think भाई इसके पहले एक सुपर चैट है दीपेश का, वो मैं एड्रेस कर देता हूँ. इफ जूड डील फेल्स गो फुल थ्रॉटल ऑन काइसेडो. यार दोनों बहुत अलग टाइप के प्लेयर हैं दीपेश यार. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अगेन फॉर द कंट्रीब्यूशन. दोनों बहुत अलग टाइप के प्लेयर हैं. आई तो वुड आर्ग्यू दैट वी नीड बोथ, क्योंकि हमको मतलब नॉट जस्ट ये सीजन, हमको आगे की भी प्लानिंग करनी है. क्योंकि अगर तुम जूड का प्रोफाइल देखोगे ना तो ही इज मोर ऑफ अ राइट साइडेड मिडफील्डर. वो मोर ऑफ अटैकिंग माइंडेड, और उसके एग्जैक्ट क्वालिटीज के ऊपर में हमने एक अलग से वीडियो भी किया है ऋत्विक के साथ, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो हमारे चैनल पे. काइसेडो इज मोर ऑफ योर थोड़ा और डीप होता है वो. उसकी क्वालिटीज थोड़ी अलग हैं. वो थोड़ा ब्रेकअप प्ले में या थोड़ा मतलब बिल्ड फ्रॉम द बैक, वो ब्रिंग बॉल आउट फ्रॉम द डीप, उस टाइप का क्वालिटीज वो ऐड करता है. तो देखो यार, बात ये है कि ये दोनों बहुत अलग टाइप के प्लेयर्स हैं. और देखो नॉट जस्ट लिवरपूल यार, कोई भी क्लब जो जूड बेलिंगम को साइन करेगा ना वो समर में ही होगा. जनवरी में जूड बेलिंगम इज नॉट लीविंग डॉर्टमंड. ही वाज नॉट गोइंग टू लीव डॉर्टमंड. वो समर में भी नहीं जाने वाला था. ये बात बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है. डॉर्टमंड ने बोला था कि हमने हालैंड को बेच दिया, हम दोनों को नहीं बेचने वाले. See, we have to understand that Dortmund are a Champions League club. मतलब ठीक है वो नहीं जीते हैं
बुंदेसलीगा, और बुंदेसलीगा जर्मनी में अगर आप बायर्न म्यूनिख नहीं हो तो जीतना, लेट्स बी ऑनेस्ट, बहुत मुश्किल है. बट दे आर नॉट, यू कांट बुली ब्रोशिया डॉर्टमुंड. सो जो भी होगा उनके टर्म्स पे होगा. बट बिल्ड का आर्टिकल आया कि लाइक ही माइट लीव इन जनवरी एज वेल. अरे वो आई डोंट थिंक सो लाला. But obviously it's tough. I think लाला सबसे बड़ा पॉइंट मेरे हिसाब से ये रहेगा कि डॉर्टमंड ना इस सीजन बहुत पैची फॉर्म में, लाइक एक्सट्रीमली पैची फॉर्म है उनका, मतलब वेरी हॉट एंड कोल्ड फॉर्म चल रहा है उनका. एंड मतलब कुछ आई थिंक वोल्सबर्ग वाला गेम था, कौन सा, आई सॉ वन गेम पूरा, उसमें मतलब फॉर 60-65 मिनट्स दे वर रियली रियली गुड, and ekdam se they just switched off and that's it. I mean, I think the match ended in a draw or a loss for them, and something like that. So I mean, I understand काफी young team है, काफी ins and outs हुए हैं, तो and we know that how important Champions League money is for like each and every club. So I highly doubt मतलब जून जनवरी में जाएगा. From what I know, I know, Germany से top 2 teams qualify करती है Champions League के लिए, right? कि top 3? 4. ठीक है, अभी तो फिर वो 6th पोजीशन पे तो फिर कवर अप कर लेगी वो, तो फिर ठीक है. पर हाँ, जो मैंने निधि को पूछ रहा था, ऋत्विक तेरे को क्या लगता है ब्रो, अगर ओके अभी आज एक रूमर है वेस्टर्न मैकेनी या फिर हु इज द अदर गाय, Elmas. So, Rithwik, first of all, what are your opinions about McKennie and Elmas? McKennie would be Arthur 2.0, and this is no disrespect to McKennie the player, but he's just not Liverpool level, bhai. He's not Liverpool level. Disrespect उसको बड़ा पहुंचने वाली है. वही, this is like वही ना, मतलब हम जो प्लेयर्स को टारगेट करने हैं, it's not, McKennie doesn't even come close to that. He hasn't even clicked at a club like Juventus, where and a league like Serie A, where it's like relatively slow, the pace of the game is slow. इधर आ जाएगा तो he'll get eaten alive, I'm pretty sure. So McKennie would be like a very very bad option. I'd honestly be really surprised if he actually went for McKennie. I think ये मतलब ऐसे rumors आते हैं ना, linking us with loads of players, तो उसी का मतलब we are a victim of that as of now, but I don't think, I'll be really surprised if he went and signed McKennie. और Elmas कैसे लगता है तेरे को? Elmas is pretty good, but I don't think, again, not the guy we should really target. मतलब Napoli का I guess like Eshan watches Napoli more often, and I think he would also say कि Lobotka is like probably the best option if he really wanted to go for like a Napoli midfielder. और Zielinski, लेकिन Lobotka फुलम में खेलता था ना थोड़े टाइम पहले. Lobotka नहीं, Anguissa फुलम में खेलता. हाँ, sorry. Anguissa is also like a really top player. So वही Napoli ने तो ऐसे Anguissa, Ndombele and Lobotka has been like really good too. Zielinski obviously our like former target 2016 में Seko Buvac का target. So I don't think these two are like realistic. Like they are realistic options, but they're not players that we should really be targeting. ईशान क्या बोलता है इसके बारे में? Yeah, same as what Rithwik said. I think McKennie and Elmas are both very lousy transfer rumors. Very very lousy transfer rumors. वो जो बस आ ही जाते हैं ना, because maybe agent is looking for a better deal from their present club, or probably he wants to move them on. So they know that social media पे Liverpool से link कर दो तो वैसे ही काफी हल्ला मच जाता है. So I think it is one of those rumors. And again, like, you know, अगर McKennie को लेना था तो I think it was when he was still playing at Schalke. I think he was at Schalke. And I think तब लेके as an American prospect FSG उसको थोड़ा मतलब अमेरिका में और वैसा करने के लिए, अगर वैसा करना था मतलब that was back then. But then I don't see any footballing reasons why we should go for it. Like I can't see anything which will make me think that okay, McKennie is better than what we already have. And with respect to Elmas, Elmas अच्छा है, but I don't think again Liverpool quality, Liverpool material नहीं है वो.
Like as Rithwik said, हाँ, of course, Lobotka बहुत ही अच्छा है, and same for even Anguissa, and of course, I mean, uh, Kvaratskhelia है ही है, and of course अपना क्या नाम है इसका? I mean, even Politano is good, but again, like, these are players who are very patchy, and someday they'll be like really, really good, and someday they'll be like बहुत ही खराब. And this और is ईशान अभी ईशान नेपली नेपली यार, पॉलिटानो का जगह मैं कर्टिस जोन्स को टाइम देना चाहूंगा, लाइक अगर अवेलेबल तो, rather spend that money somewhere else, bro. Like I like Politano, don't get me wrong, but I think क्लॉप भी ये बोलेगा भाई इससे अच्छा तो कर्टिस को खिला दो ना. भाई उसकी मेरे को पहले बात बताओ, कर्टिस है कहाँ? वो he's अभी injured वो apparently. He's injured. Yeah. यार कर्टिस ना अनफॉर्चुनेटली वो अब वो फॉरएवर इंजर्ड वाला कैटेगरी में धीरे धीरे जा रहा है. इट इज स्टार्टिंग टू गेट इनटू द वरिंग वाला ब्रैकेट. There's a chance we might actually sell him in the summer. I kind of feel thoda chances hai like that we sell him if we are going to do a mass shopping for midfielders, because शायद slowly move करेगा इस summer नहीं तो next summer, because you can't like change a lot of things because Ox जा रहा है, Keita जा रहा है, Milner I don't know, I don't think he should continue again for another year. Mr. Forever नहीं बनना उसको तो. Even Firmino, मिलनर ऐसे मतलब वो मूवी था ना, क्या नाम था उसका, वो अरे वो एआई वाला रोबोट वाला एप्पल वाला कौन सा, अरे सब कुछ याद आ रहा है. iRobot. हाँ वो नहीं, वो हालत हो गई मिलनर की, मतलब कि हर जगह यार. आई Avengers, लव I am जेम्स. inevitable. अवेंजर्स नहीं यार, आई रजनीकांत वाला रोबोट. वॉली वॉली. वो अच्छा, वॉली, हाँ या. तो मतलब यार देख ऑनेस्टली आई लव जेम्स मिलनर, बट ठीक है यार, हम लोग ना कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं. और उसमें जेम्स मिलनर की गलती नहीं है. हम उस फालतू में बेचारे को गाली पड़ती है, उसकी गलती नहीं है. इट्स नॉट हिज फॉल्ट. बेनकासर के बारे में हम लोग ने बात की थी. इंजमाम मानस रियली लाइक्स हिम, बट ही माइट बी रिन्यूइंग एट एसी मिलान. हाँ बेनेसर वो तो मतलब नेक्स्ट समर में तो फ्री में अवेलेबल, अगर उसको साइन कर लिया तो मतलब स्टील हो जाएगा भाई, एक नंबर वाला स्टील. लाइक एज ग्रेट एज जेम्स मिलनर लॉन्ग टर्म जोएल मैटिप वही लेवल का फ्री लेवल वाला साइनिंग होगा भाई अगर हो गया तो. बट लाला तू कुछ सुना ना ताजा, लाइक हॉट खबर, कुछ ट्रांसफर रूमर्स क्या है ये सब तो हम जानते हैं, कुछ आपने नई ताजी इंडी चीज लाला, सुनी? आयुष लाला has to Let's donate go. to इंडी लाला अभी. Honestly, By the मैंने way, जो लाला बोलने वाला है, this is according to Lala, this is not endorsed by Menace the Monk. लाला बताइए आपने क्या सुना है? ये honestly मैंने वेस्टर्न मैकेनिक का कोई रूमर नहीं पढ़ा. अच्छा. ये भगवान अच्छा. पता नहीं कहाँ से ऋत्विक भाई लेके आते हैं. बट मैंने काइसेडो, अमराबाद एंड जेम्स मैडिसन, ये 3 रूमर पढ़े. इन तीनों में से कोई एक समर में we will try to get one at least. समर में जान. Sorry, Jan में, my bad. Sorry, Jan में. काइसेडो, अमराबाद या जेम्स मैडिसन, मैडिसन. इन तीनों में से एक. जेम्स मैडिसन. Yes. I would love James Madison. He is linked with us multiple times. I Summer think में भी he was James linked Madison with will us. be amazing. He just has like But- 1.5 years remaining on his contract. But और लेस्टर लेस्टर जाने देगा उनका. लेस्टर का थोड़ा स्पर्ट आया है ना. लेस्टर विल ट्राई टू कीप हिम, नो, क्योंकि वो अपना प्रीमियर लीग. From what I feel, he wants to leave. उसकी शक्ल देखनी चाहिए थी अभी जब हारे. मनुष्यत में तो बैठा हुआ था बेंच पे कि मेरे को I बिठा think- के रखा है. Newcastle are like heavily linked with him. So, But I there's a feel good Caicedo, chance. we will try for Caicedo because समर में इतना हमने लेग वर्क किया है उसके ट्रांसफर पे, तो मतलब उधर मेहनत कम लगेगी ना. और probably Caicedo would be, if we talk about salary, वो भी easily fit होगा हमारे ब्रैकेट में. तो I feel like Caicedo can be the one as well. ईशान एक नाम बहुत लोग बोल रहे हैं, और वर्ल्ड कप के बाद तो अमराबाट. What is your view on Sofian Amrabat? See, he's a good player, no doubts about it. And what I think people also have to keep in mind while watching World Cup is that most of the players, especially from Africa and South America, they feel, I mean, their performance level for the country is very high as compared to the club level, because what they feel for their country is way too much than an average European player or
even an Asian player for that matter of fact. And, like they are very, very, very attached to their country. And इस वजह से हम बहुत बारी देखते हैं कि लाइक स्पेशली अफ्रीकन एंड साउथ अमेरिकन प्लेयर्स वर्ल्ड कप में या फिर कोपा अमेरिका में या फिर यूरो में मतलब बहुत अच्छा खेल जाते थे यूरोपियन प्लेयर्स कुछ कुछ यूरोज में बहुत अच्छा खेल जाते हैं बट after that, like when they come back to club football, when it's about consistency more than anything else, and then everything starts to kind of, fade away. And I feel Amrabat is good, and he should be like probably like if you're looking for somebody to sign in Jan, I think he should be second in line after Caicedo. I think Caicedo's ceiling is higher. He's younger, and I think he's already adjusted to the field. I mean, these are the three biggest things मेरे हिसाब से which मैं जिससे Caicedo को ज़्यादा higher rate करूँगा as compared to Amrabat. Although Amrabat की एक चीज है मतलब his ball carrying progression is better than Caicedo right now, and also because he's very physical. So मतलब like how Ndombele पहले था मतलब when he was at Lyon, he was something like some similar player back in the day. तो वही I feel वो भी एक अलग element देगा हमें अपनी टीम में. But again I feel that we can develop Caicedo into something like that as well if we want to. So I feel again Caicedo is a better ceiling मेरे हिसाब से. We should rather go. यार चैट में काफी लोग मैकैलिस्टर लिख रहे हैं. देख दोनों एक ही टीम के लिए खेलते हैं. दोनों प्ले फॉर अ टीम जो बहुत प्रेस करता है, हाई इंटेंस है. डिजर्बी उसके पहले पॉटर में जो था मतलब बहुत इंटेंस था. तो मेरे को वो स्ट्रेस नहीं है दोनों का कि वेदर दे विल अडैप्ट टू द पेस ऑफ लिवरपूल फुटबॉल क्लब एट ऑल. मेरे को वो स्ट्रेस नहीं है. बट ऋत्विक आई स्टार्ट विद निधि अगर तेरे को एक ऑप्शन है मैकैलिस्टर या फिर काइसेडो तो किसको साइन करेगा? काइसेडो. आई थिंक ही सूट. मैकैलिस्टर बहुत अच्छा प्लेयर है बट आई थिंक हमको जो जरूरत है ना ज्यादा वो आई थिंक काइसेडो प्रोवाइड करेगा अभी. आई रियली थिंक दैट मैकैलिस्टर बहुत सही प्लेयर है बट एक फिटमेंट की बात होती है ना. वी नीड समवन जो जैसे मैंने काइसेडो का बोला कि वो अप एंड डाउन थोड़ा ऊपर नीचे भागना, डिस्टर्ब करना, वो थोड़ा सॉलिडिटी कंट्रोल प्रोवाइड करना मिडफील्ड में. ऐसा नहीं कि मैकैलिस्टर नहीं कर सकता बट अगर आप अर्जेंटीना के भी गेम्स देखोगे तो वो काम रोड्रिगो डे पॉल कर रहा था और मैकैलिस्टर का रोल अलग था. ठीक है, तो उस हिसाब से तो मैं बोलूंगा काइसेडो. Before Rithwik answers, guys, 300 people watching, please stream को like करिए. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया Menace The Monk को, please do that. It will help us reach our ultimate goal, that is being in the press office at Liverpool covering the game. Anyway, Rithwik तेरे को क्या लगता है bro? By the way, एक sorry ऋत्विक, सादिक भाई का कमेंट आया. कैसे हो मेरे चिंटू एंड डॉन के चाहने वाले, धन्यवाद. बहुत पहले आया था, इसको मैंने मिस कर दिया था. सॉरी सादिक भाई, धन्यवाद. Sorry. Rithwik. I mean, both. I love both players. Now, I mean, I love every single Brighton player, and I love Brighton as a football club too. The way they run, the way they work. Dono managers. Like, I was like a huge fan of Potter, and I'm also like I'm not a huge fan of Deserby. Like in you watch them and you see them being like so good. So, वो genuine top 6 challengers है this season. And the way they do their signings as well. तो McAllister is a top player. वो बहुत ground cover करता है. The most important thing with McAllister is he's very versatile in midfield. तो उसको deep खिलाया है in a pivot, उसको आगे खिलाया है as an attacking midfielder. He's also played like a bit wider as well. तो अर्जेंटीना के लिए he's played in like as a left midfielder in a 4-4-2 at times. Middle में खेला है. तो the thing is he's very versatile, but you have to remember that he recently signed an extension with Brighton. He was supposed to be a free agent soon, but he recently signed a contract extension and he's 24 and Brighton are going to milk this World Cup tax as well. So the advantage with Caicedo is that he's only 21. There's little bit of rawness in Caicedo's game, but he's probably one of the best ball winners that I've seen. कल मैं कैसेमिरो का गेम देख रहा था and I was like, oh my god, this guy, matlab, he knows where to be and he knows where the next
2-3 moves are going to end up, and he's always there, and he's always there to intercept a break play, or yeah, to just give away a foul, which helps the team calm down. So I kind of feel there's that level of potential with Caicedo in like 10-15 years, but his passing, like Eshan said, there's work to be done there. But I guess it's going to work out. Or most importantly, we are the third worst team in the league in terms of average age. Not the third worst, third oldest team. So out of all the 20 teams, we are 18th. So we have to massively bring down the age barrier as well, or the average age of the team. And midfield, may we have old guns. We have to bring down the age in midfield. So, I guess Caicedo is like probably a really, really good fit, especially if we are getting Jude Bellingham. I feel, yeah, Moses Caicedo should be the guy to go with. यार अगर वो एज लेस करनी तो बेन डोक को हर एक गेम स्टार्ट करवाओ, एवरेज एज ऐसी हो जाएगी. सॉरी ईशा. So I think मैकलिस्टर की जो बात है, I think we should visit मैकलिस्टर वाली बात just if Jude does not happen. If Jude does not happen, and we are 100% sure, then in the summer, then we can look at McAllister as an option. Okay, because then, I mean, then he can do the stuff which we thought Jude would do. Okay, and I mean, he's not Jude. He's a bit different than him, but yeah, we can make do with McAllister as well, I think. And he'll be cheaper than Jude as well. Still, I feel कि McAllister probably at least 80-90 तो ब्राइटन मांगेगा उसका, उससे कम तो नहीं. हाँ, easy. उससे कम में तो नहीं होने वाला है. Caicedo is a realistic signing if it will not cost more than 30 million and we can get a really good player in that price. भाई मेरे को 70 million मांग रहा है, 70 million मांग रहा है. 30 million कहाँ से यार, उसका वर्ल्ड कप में उसका स्टॉक ऊपर गया है. 30 million तो नहीं बेचने वाला है यार ब्राइटन मोइसेस काइसेडो को. उसका वेजेस रिपोर्ट हो रहा है 3500. वो तो मुझे विश्वास ही नहीं होता है. वो सरासर झूठ है. वो कैसे हो सकता है यार? 3500 पाउंड्स कैसे दे सकते हैं? he was on a youth contract, तो वो सही था पहले. He was on a youth contract. I'm not sure if that's been like upgraded अभी, but before because he was signed as a youth player, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट कर देना चाहिए यार अगर 3500 पाउंड्स मिल रहा है. How can a man earn 3,50,000 rupees per week? How can he survive on that, Nidhi? Yeah, true. सही बात. उधर से लिवरपूल आएगा, बोलेगा हम 4,000 देंगे. मतलब हम लोग बोलेंगे हम तेरा सैलरी डबल करेगा, 7,000 देगा हम तेरे को. यार वो सुआर मतलब मेरे को ये याद आ रहा है वो सुआरेस वाला सीन, लाइक आर्सेनल ने एग्जैक्टली 1 पाउंड ज्यादा ऐड करके दे दिया था. सूरज गदवी says let's not settle, Jude is a must. देख भाई, जूड तो हम लोग अग्री कर रहे हैं, बट जूड इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसफर. बहुत स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं. नंबर 1 इज द फैक्ट कि वो डॉर्टमंड है. डॉर्टमंड को आप बुली नहीं कर सकते. सेकेंडली, देयर आर मोर देन वन क्लब इन्वॉल्व्ड. और भी क्लब्स आएंगे जब समर आएगा. तो आज तक लिवरपूल ने 100 मिलियन की साइनिंग नहीं की है. दिस विल श्योरली कॉस्ट वेल ओवर 100 मिलियन. तो जूड बेलिंगम का जो वो जैसे वो मूवी थी ना, वो जो पत्थर तोड़ के उसने रोड बना दिया था, तो वो है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी. हाँ, वो दंगल लंबा चलेगा. जूड बेलिंगम जो भी होगा वो समर में होगा, जो भी क्लब के साथ होगा. जूड बेलिंगम कॉलेज की वो लड़की है आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट की जिसपे सब ट्राई करना चाहते हैं, बट वो एक ही आदमी के हाथ में है, वो है ऋत्विक. हाथ में आएगी क्या होता है लाला साले? ये कैसा, ये मतलब व्हाट द हेल मैन, क्या बोल रहा है? अरे साले मछली है क्या? मतलब हाथ में क्या आएगी? लिटरली मतलब कॉन्टेक्स्ट में जाओ. लाला, this is not WhatsApp, okay, relax. हाथ में आएगी बोलता है साला. By the way, Dortmund has tweeted so ... how are we guys, okay? और वो ट्वीट के नीचे भाई साहब जो लिवरपूल सपोर्टर्स ने मतलब जो शुरुआत कर दी है ना लिखने के नीचे, मतलब इट इज लाइक ये सब फोटो आ रहे क्लॉप की बंदूक के साथ, गिवन, जेरार्ड,
What are you saying? Give us Jude. Give us Jude जैसे Give us Jude दे दो भाई, लाला वाली बात हमारे हाथ आना चाहिए। Eta for Jude, it's Christmas. ये सब पब्लिक लिख रहा है नीचे, मतलब भाई पब्लिक तो wow. एपिक है, मतलब क्या ही बोले। Guys, I think 1 hour almost हुआ है। हाँ निधि, sorry. यार डेक्लन राइस, मैं देखिए मैंने बहुत बार बोला डेक्लन राइस के बारे में जो मुझे लगता है, आई थिंक ही इज अ ग्रेट प्लेयर, अगेन नॉट अ फिट फॉर लिवरपूल। बट मानस तेरे से स्टार्ट करता हूँ यार, तेरे को क्या लगता है डेक्लन राइस के बारे में? I think Declan Rice is a very good player है। हाँ And I think काफी लोग ये बोलते हैं कि he is not a Liverpool player, but I think he's still very young and he still can be molded into a Liverpool player. अगर But again, when you ask कि अगर आप Enzo है, Jude है या Declan Rice है, he would be the last priority for me. It's a tough one here. I think he's good. He's a bloody brilliant player, not good enough. He's bloody brilliant, and I think he can evolve enough to become a Liverpool player. But I think उसमें फिर अगर आप वो wage में अगर आप 100 million pay कर रहे हो again, and then you know like you are waiting for him to adapt and this and that. वो we cannot. We need to sign someone who hits the ground running and is like कि यार ये क्या, जैसे लुइस डियाज का साइनिंग था ना, ऐसे लगा था कि जिंदगी भर लिवरपूल के लिए खेल रहा है, वो लिवरपूल के लिए बना है। वैसे प्लेयर चाहिए जो मेरे हिसाब से डेक्लन राइस नहीं है फिलहाल। There's one more name coming up, like probably Rithwik को पता होगा, Thuram from OGC Nice. Like I really don't know वो player कैसा है बिल्कुल भी, but he's being linked with us again. The famous Lilian Thuram's younger son. Marcus Thuram to Gladbach में, and he's also in demand. And Khephren, the thing with Khephren Thuram is like Lala said, he plays for Nice. He's a very fun player to watch. It's like very, क्या बोलते हैं, you love watching him because aesthetically बहुत pleasing है वो, उसका figure, lanky figure, and the way he glides with the ball. But the thing is, he's a bit slow in like defensive situations वगैरह में, तो this will again he's a player that probably you could classify as a work in progress, but loads of potential. तो मतलब सस्ते में मिल रहा है तो फिर पक्का ही ले लेंगे। Exactly, सस्ते में मिलेगा तो I think we are gonna gamble. मतलब मेरे को ना हमारा ट्रांसफर एक्टिविटी देख के ऐसा लगता है ना, कभी कभी मम्मी मार्केट जाती है तो या पापा मार्केट जाते हैं तो पता चला कि ऐसा 12 किलो टमाटर लेके आए, तो क्यों लेके आए? अरे 5 रुपए किलो मिल रहा था तो ले लिया। मतलब यू डोंट ले लिया क्योंकि मतलब सस्ता मिला। भाई हम लोग यार प्रॉपर मिडिल क्लास इंडियन फैमिली। कौशल बोल रहा है मुझे मेरे जॉब में लिवरपूल का ऑडिट मिला है फरवरी में, कांग्रेचुलेशंस कौशल। और उसका एक सेकंड, उसका हाँ ठीक है मानस, तुम मानस हैज टू लीव। हाँ तो हम लोग थोड़ी देर और बात करेंगे। मेरे को बाद में लेस्टर के प्रेडिक्शंस दे देना बॉयज, सी यू। हाँ और चल मानस बाय बाय। और उसपे अपना निश ने लिखा है नेविगेटर को राइट ऑफ करने बोल, वो एसेट नहीं है। अकाउंटिंग जोक्स विद मेनेस एंड द मॉन्क। ऑलराइट, सो फेब्रिजियो ट्वीट सब लोग देखने के लिए बोल रहे हैं, चलो देख लेते हैं। फेब्रिजियो रोमानो, अब लिवरपूल हैव नेवर सबमिटेड ऑफिशियल प्रपोजल फॉर एंजो। फेब्रिजियो रोमानो को जनरली कुछ पता तो नहीं रहता है लिवरपूल के बारे में। लिवरपूल के बारे में फेब्रिजियो क्या किसी भी आईटीके को ज्यादा पता तो नहीं रहता है, तो देखते हैं। इंडी काइला जनरली इंडी काइला बोल रहा है साला। Fabrizio Romano का Liverpool have never submitted official proposals for Enzo Fernandez as things stand. Talks strong interest of course, but never made any official bid to Benfica. Rumors of release clause triggered in the past days never been confirmed. The race for Enzo is open. भाई मेरे को तो लगता है कि Gakpo यूनाइटेड जाने वाला है। नहीं, वो तो ऑनेस्टली बहुत सारे लोगों ने बोला था, एंड वो मोस्ट प्रोबब्ली यूनाइटेड जा भी रहा था, बट हाँ यार देख, एक चीज मैं तुम लोग से और पूछना चाहता हूँ कि जब हम लोग लिवरपूल ट्रांसफर्स की बात कर रहे हैं, एक मेरा फेवरेट प्लेयर है और थोड़ा सा मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, बॉबी फर्मिनो, राइट? हाँ, सब पूरी मतलब आई थिंक जिसने भी अगर 2-3 वीडियोस भी देख लिए ना, उसको पता रहता है कि मेरा फेवरेट प्लेयर बॉबी फर्मिनो है। ईशान तेरे से पूछूंगा ब्रो,
पहले तेरे पास आऊंगा। बॉबी फर्मिनो का तेरे को क्या सीन लग रहा है? आई रियली डोंट वांट हिम टू लीव, बट आई सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड दैट ही विल वांट टू लीव, क्योंकि यार सिक्स चॉइस तो नहीं खेलेगा ना वो, ही इज स्टिल गुड इनफ टू नॉट बी सिक्स चॉइस। तेरे को क्या लग रहा है यार? आई थिंक where we are with Firmino is kind of a situation of our own making, पहली चीज, in many ways. Like one, we should have never come to a point where we are letting go of Bobby for free. पहली चीज, like from a yes business point of view. yes Second cheese, I think we know that Bobby gives his all when he's playing and he runs a lot. And I think because there was no नहीं, quality cover, बट so बट हाँ, इसको मैं एड्रेस करूंगा, बट कंटिन्यू यार ईशान। so because there was not that amount of good quality cover, I think we exhausted him. We like 4 एग्जैक्टली years we played him so much, and he was playing for Brazil as well, and बहुत ही ज़्यादा exhaustion level उसका I think पहुंच गया, which we have seen in the past 1.5 years has resulted in so many injuries. So I think due to all of these things, I feel we will let him go because I think he would be asking for a 2 or 3 year contract right now, and like how देखो भाई, ईशान रियली रियली सॉरी आई जस्ट इंटरप्टिंग भाई, गाली गलौच मत करो यार, अभी जस्ट अ टाइम आउट, ये सब करोगे तो फिर यार मॉड्स यार प्लीज डू समथिंग, प्लीज हैंडल दिस, सॉरी ब्रो। no, it's okay. या So I feel like it's just a situation that now we'll have to let him go for free. I mean, there is no other way because he would be asking for somewhere around 2 to 3 years of a contract, like जैसे Henderson का था, and like we even have Thiago till like what 34, I think. Till the time he turns 34, I think. So ये सब चीजें को ध्यान में रखते हुए, I think we should not give him a contract because I think somebody used the word asset sometime back. So I think he's a depreciating asset right now, like depreciating at a very fast pace because of his injuries as well. And वही बात आती है फिर, अगर आप फिट ही नहीं हो, खेलोगे ही नहीं, तो फिर आप क्या ही इम्पैक्ट दोगे गेम पे। ओह मेरा 10.6, ये यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन, 10.6 के हो गया है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेनेस इन द मॉन्क को, तो जरूर जाके सब्सक्राइब करो, हेल्प अस गेट टू इवन हायर नंबर्स, रियली मोटिवेट्स अस। और आपने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप जाके बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब तो आपको करना ही चाहिए, और ऋत्विक के न्यूज़लेटर का लिंक है यहाँ पे। 11 के बनाओ, मतलब बिफोर 1 Jan। हाँ, वो दैट विल बी एब्सोल्युटली अमेजिंग, मतलब अगर जनवरी 1 के पहले इफ वी गेट टू 11 के। थैंक यू इंजमाम एज अ। हाँ देखिए, लाला तेरे को क्या लगता है बॉबी के बारे में? एंड लाला एंड ऋत्विक बोथ, मतलब इफ वी कैन जस्ट रैप इट अप शॉर्ट एंड देन फिर आगे I ट्रांसफर्स की बात। personally think I feel probably he'll be happy with being the sixth choice attacker as well, to be very honest, because I think he loves Liverpool out and out. और कोई किसी क्लब में I don't think so. There would be very less clubs at this point of time जहाँ पे वो straight away starter होगा, in my opinion. That's what I feel like. बॉबी जैसे लेवल का प्लेयर किसी बड़े क्लब में जाएगा, and बड़े क्लब में I don't think so he'll be a starter right now. Looking at his pace, his injuries, probably Atletico Madrid में हो सकता है. I don't think so he'll be starter in any other club, and I would want him to stay at least. And I feel like we will give him 2 years contract where जब तक कोडी गैक्पो, डार्विन न्यूनेस प्रॉपरली, मतलब वो जो सिंक हो गया था अटैक हमारा बॉबी, माने, साला का, वैसे वाला 2 साल में सिंक बैठ जाएगा, and then he'll leave, probably we'll sell him, or probably he'll leave for some other club, but I don't think so he will leave, or like we will prefer like selling him to some other club, probably wage cut, and I personally feel वो आदमी wage cut भी ले लेगा, वो इतना प्यार करता है लिवरपूल से। यार वही तो ईशान बोल रहा था ना कि यार मतलब कैसे आपने अभी तक नहीं दिया उसको अगर आप दे देते कॉन्ट्रैक्ट तो वो
कर चुका होता अभी तक साइन, अगर आपको बेचना भी होता तो आपको शायद थोड़े पैसे मिल जाते, नहीं तो आई वुड लव फॉर बॉबी टू स्टे, बट मेरे को लग नहीं रहा है लाला। इंटेलिजेंस का प्लेयर जाते हुए देख के इतना मतलब दुख लगेगा। वो आदमी उसमें ऐसे कैपेबिलिटी, आई फील लाइक वो अटैकिंग मिडफील्डर नंबर 10 वाला रोल भी बहुत अच्छे से खेल रहा है। उसको ना क्रेडिट नहीं मिलता है, पता है, जितना वो, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बॉबी फर्मिनो इज सम वर्ल्ड क्लास फॉरवर्ड, और मतलब 2 सीजन्स के लिए तो था, बट मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो ही सम, मतलब मैं उसको कोई एपिक प्लेयर नहीं बोल रहा हूँ, बट बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारे लिए, हमारे यहाँ हमारे टीम में बहुत कंट्रीब्यूट करता है। अभी भी एक कमेंट आया था कि ही शुड लीव विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ही इज स्टिल आवर टॉप स्कोरर मैन, इंपॉर्टेंट गोल्स ही, या मेरे को ऐसा लगता है ना कि उसको रेस्पेक्ट नहीं मिलता है फ्रॉम अ लॉट ऑफ लिवरपूल फैंस यार। एब्सोल्युटली। एंड मैंने यूनाइटेड, मैड्रिड, बायर्न फैंस सबको इतना मतलब इतना अच्छा बोलते हुए सुना उसके बारे में कि ब्रो ही इज द प्लेयर, लाइक ही इज द प्लेयर जो माने एंड साला इतने साल में गोल्स किए हैं, ही इज द वन, उसकी वजह से वो, और कोई होता तो उतना में नहीं होता भाई। वो एक कंट्रोवर्सी नहीं, वो बेंच पे बैठा रहता है, टॉप प्रोफेशनल, नॉट वन ड्रामा एवर। उसने ऐसा नहीं है कि हम उसके इंसानियत की वजह से उसकी तारीफ कर रहे हैं, वो प्लेयर भी बहुत अच्छा है भाई। तो why I really don't know, if Bobby wants to leave, I understand that discussion. yes. Because मतलब वो बोलेगा कि भाई मैं 2-3 साल तो और खेल सकता हूँ ना, और चल तू बोल रहा है, ऋत्विक तेरा ओपिनियन में लूंगा इसके ऊपर कि भाई वो चल, लाला ने बोला कि यार मैं उसको नहीं देखता हूँ कि वो जाके एक बड़े क्लब के लिए, बट फॉर एग्जांपल आई कैन सी बॉबी फर्मिनो गोइंग एंड प्लेइंग फॉर अ लॉट ऑफ क्लब्स इन जर्मनी। आई कैन सी हिम, उसको बुंदेसलीगा का एक्सपीरियंस भी है, स्पेन में someone like Sevilla could use him. Sevilla play in Europe. They could use someone like him. अभी मेरे को playing style, I'll be honest, मेरे को उतना पता नहीं है, but तेरे को क्या लगता है? Yeah, like you said, Nidhi bhai, I mean, he still has like loads of interest from Germany, and he would be happy to go back to Germany as well. I guess Italy में he'll fit in like a glove in the Serie A. La Liga भी, it's a good place for him to go. He'll be an amazing player for Juventus, bro. Exactly. And वही ना भाई, the thing is, like Lala mentioned earlier, he doesn't get enough flowers from our fans, because I mean I get it to an extent, because last 2 season में, not last season, the season before that, there's been a decline. Yes, I agree. Lekin he played so much football. You see N'Golo Kante now on the sidelines with so much injuries. Firmino's been similar on a similar boat. मतलब इतना खिलाया हमने, इतना मतलब कपड़ा गीले करने की, मतलब क्या बोलते हैं, वेट कपड़ा, हाँ ऐसे चल रहा है, हद से ज्यादा खिला दिया, हद से ज्यादा खिला दिया। Exactly. And मतलब वही तो, he kind of picked up a lot of injuries last season, लेकिन फिर भी in the limited time he did play, he scored a lot of goals. इस season भी he's looked absolutely sharp. और जब हमारे midfield गंदा खेल रहा था against United, you could actually see Milner and Henderson like vacating loads of spaces in midfield, going forward carelessly without any positional discipline. It was Bobby who dropped deep. And Bobby was picking up those spaces so that he could protect the team in midfield. मतलब वही ना, मतलब इतना selfless player रहा हमारे लिए इतने साल तक, and like you said, no drama, there's no complaints over like being on the bench. I still feel if we give him like a decent contract, he's going to stay a sixth choice, because our attackers are never going to be available all the time. I'm pretty sure it's a very rare scenario that everyone's going to be available. I really hope we do यार। मेरे को मतलब मैं तो ओपनली एक्सेप्ट करता हूँ, मेरा शायद थोड़ा बायस है इसलिए मैं ज्यादा बोल भी नहीं हूँ, तुम लोग से पूछ रहा हूँ, बट आई रियली लाइक ये दिस इज द थिंग राइट। इसको एड्रेस करता हूँ मैं। दीपेश, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द सपोर्ट ब्रदर। दीपेश इज लाइक, यार दीपेश तेरे को, वी नीड टू गेट यू ऑन द चैनल वेरी वेरी सून। तेरे को मैं ट्विटर पे मैसेज करूंगा, यू नीड टू कम ऑन वेरी वेरी सून, और थोड़ा हम लोग बात करेंगे। दीपेश बोल रहा है, बधाई, दिस चैनल विल grow to more crazy numbers and more admirers, two wonderful people with great perspectives, more power. अरे thank you so much, that's really अभी great perspectives का पता नहीं, wonderful people का पता नहीं, but आप लोग जरूर wonderful हो, so thank you so much for the support and thank you so much for being there.
right? Also, Good player, but yeah, sorry. just one from I think he is one of those players who, when he hangs up his boots, the whole world will be talking about him, and he will Exactly. be like his performances will be used as video footage in the youth level to teach players how a technically false nine player in like a relatively fast paced but I mean I'm full credit to like Messi and Cruyff who like kind of pioneered this whole role. But like in this fast-paced, high-pressing, high-intensity football, how a false nine has to perform, I think he will be one of those guys. And amazingly, वो ऐसा player था भी नहीं. Like he was molded into that role. Yeah, Yeah, guys, ईशान को निकलना है, तो ईशान तेरे को नहीं रोकेंगे भाई. Thank yeah, you so much for giving the time, bro. We'll see you soon. और 5 yes, sub rule will be more regular, will be back soon. और yes. हम Thank लोग भी अब 5-10 मिनट में खत्म ही करेंगे because Rithwik, Lala both are in different time zones and सबको you. काम है. But 1.6 thank you so much, Ishan. Bye, Thank you. bye, bro. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Good player, but when would we learn to get over hug culture and let go of players? This is not a home but a club. LJ, first of all, this is slightly disrespectful towards Bobby Firmino. आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि बॉबी फर्मिनो कंट्रीब्यूट नहीं करता है. he's like I said, he's our top scorer. Last season भी बहुत अच्छा खेल रहा था जब तक उसको इंजरी हो गई, और इंजरी उसको इतनी इसलिए हुई है क्योंकि we have overworked him. Brazil, you play him so much and then you say कि भाई उसमें क्वालिटी नहीं है. तो देखो यार, it's not about hug culture. आप स्टैट्स देख सकते हो, आप गेम देख सकते हो. बॉबी फर्मिनो, मैं अगेन आई विल से दैट ही इज नॉट लाइक ही सम लाइक कोई एलीट फॉरवर्ड नहीं है. 18-19 और 19-20 में था वो. अभी आई डोंट थिंक ही इज दैट एलीट लेवल येट, बट यू कांट कॉल हिम कि उसका कंट्रीब्यूशन हियर इज हगिंग पीपल, राइट? लाइक दिस इज जस्ट प्लेन डिसरिस्पेक्ट. And ठीक है, But anyway, even if he says like this is a club not a home, but this is Liverpool, this means more, तो ये घर ही है भाई. नहीं, वो सब यार, वो इमोशनल बातें अपनी जगह पे है, वो बात अलग है. मगर मैं बोल रहा हूँ कि बॉबी फर्मिनो हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट. Not even that. Don't I'm even like, need we to are even explain that. speaking. Everyone knows that. No, You we are have even Cody speaking in Gakpo, a you way. have Nunes, you have Cody Gakpo, you have Nunes. Imagine the kind of contribution he can provide in the dressing room, yaar. And we are even talking about Brazil, a player who's the bhai, who's fifth or sixth choice, na? Brazil will be kicking themselves कि वो Firmino को. You are telling me कि साला वो Everton and that Pedro are better than Bobby Firmino? घंटा. वो Brazil will be kicking themselves कि वो Bobby Firmino को नहीं लेके गए वर्ल्ड कप में. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि he will be a starter for Brazil, but उसको, I mean, come on. जो क्वालिटी उसके पास है ना, that is very rare to find, to be very honest. वो सबके पास वैसी क्वालिटीज नहीं है. I don't think we can find a player who's going to be as good as Firmino in that false nine. Like, I don't think there's a player right now in the world who's as good as Firmino was in that false nine role. Or ऐसे भी, it's not like we are keeping someone like Oxlade-Chamberlain and Naby Keita, and like halting midfield signings. This is like, we are talking about a fifth, sixth choice attacker who's been like really good, who's still like pretty good to be a fourth, fifth, sixth choice attacker for the club. That's what we're talking about, and we are not giving huge wages either. हाँ, मतलब ऐसा नहीं है ना कि आप उसको 400K 500K पे करते हो कि यार वो चले जाए तो मतलब बहुत फायदा हो जाएगा. Anyway, let's move on from this. लाला, एक क्वेश्चन जो मानस ने पूछा था, वही क्वेश्चन मैं तुम दोनों से बात करने की बात कर रहा हूँ कि अभी जो सिचुएशन है, देख यार, एंजो फर्नांडिस does not look likely. It was never likely. हम लोग ने हमेशा ये मेंटेन किया है कि एंजो फर्नांडिस मेरे को नहीं लग रहा है लाइकली कि, और जूड बेलिंगम भी जब भी होगा, अगर होगा तो समर में होगा, एंड दैट इज आल्सो एन इफ. Yes. If you have to sign one player in this window, Rithwik, who can, और अपना टारगेट, let's say यार, अपना टारगेट is top 4.
Yes. इस सीजन. Yes. लाला तेरे से स्टार्ट करूंगा ब्रो. Who do you think we can realistically target and sign? I honestly feel Moses Caicedo is the realistic signing for us because we have worked on him over the summer as well, and उसको उसको साइन करना would be helping Fabinho in a way as well क्योंकि उसको भी जो फिर्मिनो का सीन था उसको भी काफी काफी बर्न आउट कर दिया है. He also needs a bit of rest as well, and प्रीमियर लीग प्रूवन है, हमारे सिस्टम में फिट होता है, एंड ही कैन प्ले दैट गेम एज वेल. एंड ऑब्वियसली यस, Enzo was very tough from the start because if Jude is our priority, then Enzo के पीछे जाना didn't make any sense. तो एंजो तो होना ही नहीं था. एंड सो रियलिस्टिकली जनवरी में आई फील, एंड आई पर्सनली फील वी विल ट्राई टू रैप अप इफ वी वांट टू ब्रिंग अ मिडफील्डर इन जनवरी, जो हमको लाना चाहिए इफ वी वांट टू बी इन टॉप 4. आई फील लाइक विद इन सेकेंड वीक ऑफ जनवरी वो भी साइनिंग हो जाएगा. वी विल ट्राई टू रैप इट अप एज सून एज पॉसिबल. And Caicedo is the realistic signing. I feel we will do it in January. Rithwik, would you agree with that? For all you know, Salah, we will sign a player जिसके बारे में बात ही नहीं हो रही है, right? पता चला कि मतलब 12 जनवरी को सोने गए, 13 जनवरी को उठे तो पॉल जॉयस का ट्वीट आया है और शाम तक हो भी गया. वो that is the real Liverpool way. But यहाँ तो हम लोग speculate ही कर सकते हैं. Yes, yes. ऋत्विक क्या बोलता है? Moses Caicedo, I would feel is You agree? is probably the option that probably gives us a good chance of at least competing properly against Real Madrid in the round of 16. True. राउंड ऑफ 16 तो अलग सिचुएशन हो गया रे. मैं तो फिलहाल अपना टॉप 4 के बारे में बात कर रहा हूँ. हाँ, टॉप 4 भी वही. I guess Moses Caicedo is someone who will be like really good. Instant fit in हो सकता है वो टीम में. उसको ऐसा नहीं कि दूसरी लीग से कोई प्लेयर को लाया टाइम देना पड़ेगा, उसको नहीं देना पड़ेगा. देख भाई, रियल मैड्रिड की तो बात करेंगे ऋत्विक. मतलब वो मैच में टाइम है तो इसलिए अभी उतना बात भी नहीं कर रहे हैं. रियल तो बहुत ज्यादा सेट लग रही है यार. मतलब इवन विद मोइसेस काइसेडो and Cody Gakpo and all of that, it will still be a mountain to beat Real Madrid. बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है. तो Real Madrid की बात तो अभी फिलहाल छोड़ देते हैं. वो even with these signings, they are, let's be honest, they are the much better team right now. No doubt about it. उसमें कोई डाउट ही नहीं है. लेकिन टॉप 4 के लिए I sort of agree with you guys. Amrabat लोग बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन भी आया था यहाँ पे कि will you be happy if we sign only Amrabat this Jan? Yes, Abhishek, I will be happy because Amrabat will help. हमारा जो current situation है उसमें Amrabat will help. But Amrabat is also, आपको ना कम से कम 30-40 मिलियन Amrabat के लिए भी देना पड़ेगा. और फिर Amrabat को आप 30-40 मिलियन दो, फिर आप समर में हाइपोथेटिकली मान लो आप जूड बेलिंगम के लिए जा रहे हो, तो फिर इट डज नॉट मेक सेंस कि कहां आप किसको खिलाओगे. देखो, हमको एक चीज नहीं भूलनी चाहिए. Klopp is not going to forget about Harvey Elliott. Klopp is not going to forget about Fabio Carvalho. वो भी प्लेयर्स हैं. अब मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा, हाँ, बॉबी क्लार्क, मैं चाहता हूँ कि ऐसा बच्चेटेक, बेंडोक तो चलो यूथ लेवल पे, मैं चाहता हूँ कि ये प्लेयर्स को ईज इन किया जाए. बट Klopp is not going to discard them just because ट्रांसफर विंडो में बड़े नाम आ गए. And we should not. Harvey Elliott has been good for us. तो उस हिसाब से Amrabat लॉन्ग टर्म मेरे को नहीं लगता ऐसा वो प्लग इन प्लग आउट साइनिंग. I don't think so. कि उसका कंसिस्टेंसी उतना नहीं होगा. मेरे को उसकी कंसिस्टेंसी पे शक है. बाकी आई फील लाइक फिजिकली ही इज प्रीटी गुड. बहुत अच्छे से बॉल रिकवरीज करता है, बट आई स्टिल फील वो उतना कंसिस्टेंट नहीं होगा जितना मोजेस काइसेडो हो सकता है, बिकॉज ही इज प्रीमियर लीग प्रूवन, एंड प्रीमियर लीग प्रूवन इज, इट डेफिनेटली काउंट्स इन अ ह्यूज वे. और काइसेडो 21 का है, अमराबाट 26 का है. एक प्लेयर का प्राइम ऑलरेडी अराइव हो चुका है. तो देख यार, अमराबाट इज अ ग्रेट प्लेयर. आई थिंक ये सीजन अगर वो आता है तो डेफिनेटली वो हेल्प करेगा. आई जस्ट डोंट सी अ प्लान फॉर सुफियान अमराबाट. That's the only, but again, that's my opinion. आप बिल्कुल ये आर्ग्यू कर सकते हो कि नहीं, Amrabat will be an amazing signing for us. But last word, gentlemen. अब ट्रांसफर्स की तो बात बहुत कर ली, बट अपने यंगस्टर्स की थोड़ी बात कर लेते हैं. ऋतिक, तू तो बेंडोक का बहुत बड़ा फैन है.
अरे मैं भी हो गया, वो टर्न देख के ही मैं फैन हो गया। तू तो बेंडोक का बहुत बड़ा फैन है। डू यू थिंक एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले डिस्क्लेमर दे दे रहा हूं, हम अगर इनके ऊपर डिपेंड करके टॉप 4 और चैंपियंस लीग में आगे जाने की बात, दैट इज स्टूपिडिटी। दे आर गुड बट वी शुड नॉट, लाइक वही है ना कि हम उनको डाल दिया हमने फायरिंग लाइन में, हालत थोड़ा सा खराब खेल लिया, फिर सोशल मीडिया तो राइट ऑफ करने के लिए रेडी है, बैठी है। तो आई डोंट थिंक दे शुड बी द आर प्लान ए और प्लान बी और प्लान सी, इनको डेवलप करना चाहिए। मगर इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है तू ऋत्विक, जो यंगस्टर्स हैं? मतलब बेन डॉग का, I'll say he's already in the Scotland under 21 setup, and he's going to be in the Scotland national team setup 1.5 या 2 years maximum में, because he's that good. He's a player, मतलब 16 years old का बंदा था when he was named the Celtic bench, and he played a few minutes against Rangers. Celtic tried their very best to keep him. Like they tried everything to keep him. They even fast tracked his कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये सीनियर टीम में उसका ये भी फास्ट ट्रैक किया था, उसको प्रॉमिस किया था कि उसको इन्वॉल्वमेंट देगा, लेकिन he still wanted to come to Liverpool because obviously he might have felt this is probably where he would thrive. तो वही उसी टाइप का प्लेयर है। we you just saw that one classic, that's a classic Ben Dog thing, वो turn, he absolutely floored Luca Digne, bro. Like वही Luca Digne is probably one of the best left backs in the league in the last 5-6 years since he kind of signed for Everton from Barca. तो उसको completely floor किया है. The thing is, he's not physically ready yet, but he's what, 17? Yeah, 18? Yes, 17. He's not even 18, he's 17 now. He was 16-year-old when we signed him. So I guess there's a bright future ahead for Ben Dog, and I'm going to say कि we're going to sparingly use him. Klopp is a huge fan, which I'm pretty sure, and we're going to sparingly use him and use him at the right time. Similarly for Stefan Bajcetic as well, he's going to see a lot more minutes in the next one season. I would say probably next season बहुत सारे minutes देखेगा वो. This season is kind of like his bedding period into the starting 11. We did something similar for Tyler Morton last year, and we kind of felt that Tyler Morton probably needed a loan, and Morton is actually doing pretty well at Blackburn Rovers. So I mean, it's easy for you to probably slander the young players, because we young players, it takes time for them to mature. You can't obviously say everyone should be at Mbappe's level. Everyone should be like सबके Pedri. सब मुसियाला और पेड्री और गावी और कामाविंगा नहीं बन जाएंगे ना. Exactly. You have to give them time. And there are like loads of examples of like late bloomers or young players who've kind of struggled to start well, and then 2-3 साल बाद they just went ahead and absolutely floored everyone. तो अभी I'll just say Manchester United का देख लो, Jadon Sancho, and Sancho is going through a very hard time because उसका कोई mental health issues है. I heard कि there was some death in his family as well, unfortunately for him. So he's like in a bad situation. He was like one of the best players in the world when he was at Dortmund in Bundesliga. Exactly. One of the best wingers in the world. So आ गया, he took time to adapt, and United were like a proper mess last season and was in the right situation. Lekin a lot of people have written him off, but I would say wait, because he's still super 100%. वही तो ऐसे फेसेस होगा यंग प्लेयर्स के लिए, बिकॉज इट्स ऑब्वियस, एंड वही इनको टाइम देना चाहिए. बट आई विल से बेन डॉग, Bajcetic, and Bobby Clark is absolutely amazing as well. We kind of see him as a midfielder. He was signed as like a striker, but we see him as a midfielder. And there is Trent Doherty as well, who's going to probably come in like 2-3 years, I feel, if his development goes well. फिर जैक केन है, ओकली कैनोनियर है. इट्स एक्साइटिंग टाइम फॉर यूथ. इन सब में हम लोग भूल जाते हैं कि हार्वी एलियट 19 का है. ही इज 19. एग्जैक्टली ही इज 19. ठीक है. तो फैबियो कार्वालियो 19 का है. तो देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ यंग प्लेयर्स. तो आई थिंक वो सब दिमाग में रखते हुए साइन करना चाहिए. आई स्टिल फील कि हमको एक साइनिंग तो करनी पड़ेगी इफ वी आर सीरियस अबाउट द टॉप 4 रेस दिस सीजन. अगर वो नहीं किया तो इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 डिफिकल्ट, क्योंकि यंग प्लेयर्स के ऊपर आप प्रेशर डाल के फिर उनको ज्यादा लंबे टाइम के लिए डैमेज नहीं कर सकते. बट लास्ट वर्ड जेंटलमैन, एक लास्ट वर्ड मैं तुम लोग से लेना चाहता हूँ. डू यू सी, एंड आई विल कम टू लाला ऑफ कोर्स फर्स्ट फॉर दिस,
Lala, do you see Liverpool making a midfield signing in January? Yes. I feel like we will definitely sign a midfielder. हाँ. And from what I remember, किसी जर्नलिस्ट का ही मैंने रीड किया था कि लिवरपूल wanted to go for a midfielder first, but looking at Bobby's injury as well, and United moving for Cody Gakpo, and Cody Gakpo was our summer target, तो इसलिए पहले कोडी गैक्पो का साइनिंग हुआ है. सो आई फील लाइक अब मिडफील्डर होगा साइन. आई डेफिनेटली फील नहीं होगा तो मतलब फिर तो बहुत ही बड़ी बेवकूफी है. बट आई फील लाइक दिस टाइम अराउंड मिडफील्डर साइन होगा जनवरी में, एंड इट विल बी pretty early in January. All right. Rithwik, do you see that Rithwik perspective ले लेते हैं and then we close the chat. I still feel we are like a smart club. We are not very casual. So yes, I still feel he will sign a midfielder, especially because Klopp has admitted that he was wrong in the summer. Yes. And Yes. Definitely, I don't think there's going to be any chance that we don't sign a midfielder. The only question is that whether we'll spend huge money, because और सारे midfielders है जिसके बारे में हमने बात नहीं की है, but I feel they'll be like really good fit. But yeah, I'll say probably keep an eye out for my newsletter sometime. मतलब it's something that's run by myself and there's a friend of mine named Danny Corcoran on Twitter. So both of us run the newsletter. Absolutely. तो बाकी Caicedo is what Lala is going for. 40 plus 20 add-ons. Deal done. Caicedo will be exciting यार. Caicedo अच्छा player है. I would really like it. But Abhishek says big yes. Klopp knows, he knows midfielder. बाकी यार ऋत्विक के न्यूज़लेटर का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है ही, तो आप लोग उसको जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो. बहुत सारी बातें हैं करने के लिए. आज 28 तारीख है, 31 को भी प्ले लेस्टर. उसका मोस्ट प्रोबब्ली हम लोग वॉच अलोंग करने की भी कोशिश करेंगे. We'll try to see if we can get some Leicester fans also in if possible. ठीक है. बाकी मजा करो यार, enjoy your midweek. छुट्टी का टाइम है, बहुत जल्दी काम वापस आने वाला है, तो have fun, take care, and we'll see you soon. Up the Reds.